एक माँ की तरबियत थी। जब 12 साल के हुए ये अब्दुल कादिर जिलानी और एक काफिले के साथ जब जा रहे थे कहीं, तो उनकी माँ ने 40 अशरफियां उनके कपड़े के अस्तर में सिल दी थी। और इस काफिले को जब डाकुओं ने लूटा, सुल्तान डाकू का नाम सुना है आपने? हमारे इलाके का था सुल्तान डाकू। उसको तख्तेदार पे लटकाया गया, फांसी की सजा हुई। कोई और इच्छा है, कोई और ख्वाहिश है? तो उसने कहा हाँ, वो ख्वाहिश ये है कि मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी दी जाए। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जामिया उम्मुल खैर लिल बनात, जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, यकीनन ये बड़ी सआदत की बात है। और हकीकत तो ये है कि बच्चे तो दूर दराज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वालिदैन की मोहब्बत इस बात पर जल्दी तैयार नहीं होती है, रजामंदी जाहिर नहीं करती है कि अपनी बच्ची को इतना दूर भेजा जाए। और अभी जो बच्ची ने जो तकरीर की थोड़ी सी देर 5 मिनट, उससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि लड़कियों के इदारे कितने ज्यादा जरूरी हैं। एक शख्स जब इल्म से आरास्ता होता है मर्द, तो वो सिर्फ अपनी हद तक रहता है, लेकिन जब एक लड़की इल्म से आरास्ता और पैरास्ता होती है तो आने वाली कई नस्लों को वो तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करती है। किसी अंग्रेज ने कहा था कि मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होता है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तालीम और तरबियत हासिल नहीं कर सका और अच्छी तरबियत हासिल नहीं कर सका, उसको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पहुंचा दो, दुनिया की किसी भी कॉलेज में आप उसको पहुंचा दो, वो तालीम और तरबियत हासिल नहीं कर सकेगा। नजर डाल के देखिए अपने अतराफ व अकनाफ पर, जो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, एमडी किए हुए हैं, बल्कि डॉक्टर में डीएम की डिग्री लिए हुए हैं, अपने अतराफ में नजर डालिएगा। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन तरबियत में उनका हाल यह है कि आज भी उनको स्टेशनों के किनारे, बस अड्डों के, रोडवेज के किनारे और किसी नाली के किनारे आप उनको खड़े होकर पेशाब करते हुए देख रहे हो। ये वो तरबियत जो मां को देना चाहिए थी वो नहीं दी। मुझे याद है मुअत्ता इमाम मालिक में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक सहाबिया का वाकया नकल किया है कि जब उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जब पेशाब करता था तो उस बच्चे की माँ उस बच्चे की शर्मगाह पर पानी का एक बर्तन, पानी का एक लोटा, पानी का एक बर्तन उसके ऊपर डाल दिया करती थी। उस माँ का बयान है कि मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, और वो खड़ा होकर पहले दिन जब चला और उसको जब पेशाब की हाजत हुई तो मेरा बेटा खुद पानी का बर्तन लेता है और एक नाली के किनारे जाता है और बैठकर वो पेशाब कर रहा है, और पेशाब करने के बाद वो पानी अपनी शर्मगाह पे डाल रहा, जबकि उसको पता नहीं है इस्तिंजा करने का तरीका। अभी वो जानता भी नहीं है कि पेशाब करने के बाद इस्तिंजा कैसे किया जाए, आबे दस्त कैसे लिया जाए, लेकिन उसकी माँ डाल देती थी, उसने वही सीखा था माँ से। वो ऐसे ही पेशाब की जगह पर पानी डाल रहा था। माँ ये देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरा बच्चा वो सीख गया। तो याद रखिए, माँ जो तरबियत देगी बच्चा वो सीखेगा। याद कीजिए आप
अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से याद करते हैं, और हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका जिसको हम सुन्नी या बरेलवी के नाम से जानते हैं, वो तो बाकायदा उनको अपना पीर मानता है। उनको ये बुजुर्गी ऐसे ही नहीं मिली थी, एक माँ की तरबियत थी। जब 12 साल के हुए ये अब्दुल कादिर जिलानी और एक काफिले के साथ जब जा रहे थे कहीं, तो उनकी माँ ने 40 अशरफियां उनके कपड़े के अस्तर में सिल दी थी और छिपा दी थी, और ये कहा था कि बेटे तुम जा तो रहे हो काफिले वालों के साथ, लेकिन याद रखना हालात चाहे जितने खराब हो, हालात चाहे कितने नागुफ्ताबे हो, झूठ कभी मत बोलना। और इस काफिले को जब डाकुओं ने लूटा, इस काफिले पर जब डाकुओं ने हमला किया और पूरे के पूरे काफिले को जब लूट लिया, तो इस बच्चे के पास भी आए, इस बच्चे के पास भी आए और इस बच्चे से उन डाकुओं ने पूछा कि तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफी हैं। कहा कहाँ हैं? कहा वो ये मेरे कपड़े किस अस्तर में सिली हुई हैं। जब उसको फाड़ के देखा तो 40 अशरफी निकली। उन डाकुओं ने कहा कि बेटा ये तो बहुत अंदर छिपी हुई थी, हम लोग तो यहाँ पहुंच भी नहीं सकते थे, और तुमने बता क्यों दिया? आसानी से तुम इसको छिपा सकते थे। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया मेरे भाइयों, वो जवाब ये था कि मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त ये नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हों, लेकिन किसी भी हालत में झूठ मत बोलना। तो मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता था, ये मेरी माँ की तालीम है, ये मेरे माँ की तरबियत है। उन डाकुओं पर इतना जबरदस्त असर पड़ा इसका कि उन्होंने लूटा हुआ माल सबको वापस कर दिया और इस बच्चे को अपने सरदार के पास लाए और सरदार को बताया। सरदार ने भी तौबा की, उन डाकुओं ने भी तौबा की और कहा कि जब ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, हमें अपने रब का कितना कहना मानना चाहिए। हमारी तो पूरी जिंदगी अपने रब की नाफरमानी में गुजर गई। तो मेरे भाइयों, माँ की ये तरबियत जो अपने बच्चे को देती है, वो इन्हीं मदरसों से माँ तैयार होगी। माओ को ये तरबियत कहां से मिलेगी? वो इन्हीं दीनी मदरसों से मिलेगी। आप अपनी बच्चियों को कुछ भी पढ़ा लें, एडवोकेट बना लें, एमएलए बना लें, एमपी बना लें, जज बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन जब तक आप दीनी तालीम से अपनी बच्चियों को मुज़य्यन नहीं करेंगे, ये आपकी बेटियां अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सकती हैं। सही तरबियत करने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ जैसी होनी चाहिए। और देख लीजिए आप, इसके बरक्स एक दूसरा वाकया भी सुन लीजिए, बिल्कुल इसके उल्टे। सुल्तान डाकू का नाम सुना है आपने? हमारे इलाके का था सुल्तान डाकू, उसको तख्तेदार पे लटकाया गया, फांसी की सजा हुई। जब उसको फांसी की सजा दी जा रही थी तो उससे पूछा जा रहा था कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा कि मैं आखिरी मर्तबा अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया, पूछा गया तुम्हारी माँ आ गई, मुलाकात हो गई, अब क्या रह गया तुम्हारा? कुछ और तमन्ना है, कोई और इच्छा है, कोई और ख्वाहिश है? तो उसने कहा हाँ, वो ख्वाहिश ये है कि मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी दी जाए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने माँ को अपनी आंखों से फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखूं। हैरान थे पुलिस वाले, हैरान था जल्लाद, आखिर ऐसा क्यों? उसने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए, और पर्दे में जो हमारी बहनें सुन रही हैं वो सुने, जो हमारी माएं सुन रही हैं वो सुने। भैया बहुत हो गया, एक बार सेट कर दीजिए और बैठ जाइए। औरतें, अब आप ही लग रहा है कि सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर सेट कर लीजिएगा, लेकिन बार बार नहीं। तो मेरी बहनें सुने, मेरी माएं सुने, उस सुल्तान डाकू ने जो जवाब दिया वो जवाब क्या था? उसने कहा कि जब मेरी उम्र 5 साल 6 साल की थी और मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा जाओ एक अंडा ले आओ, मैं किराना की दुकान पे गया एक अंडा खरीदने, दुकानदार ने मुझे अंडा दिया, उसने पैसे मांगे, मैंने कहा अभी तो दिए हैं तुमको पैसे,
उसने सोचा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं पैसा बचाकर और अंडा लेकर आ गया। मैंने अपनी माँ को अंडा दिया और पैसा भी दिया। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? तो कहा कि मैंने दुकानदार को पागल बना दिया। मैंने कहा अभी तो दिया बेटा, अभी तो दिया है मैंने तुमको पैसा। माँ ने कहा बेटा शाबाश, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये 1 रुपया शाम के खाने के काम आ जाएगा। फिर उसने ये आदत मेरी डाली और धीरे धीरे मैं चोरी करते करते डकैत बन गया और फिर इतना बड़ा डाकू बना कि मैं दिन दहाड़े लोगों को लूटने लगा और जो अपना माल नहीं देते थे मैं उनका मर्डर कर दिया करता था और कत्ल कर दिया करता था और बिल आखिर में पकड़ा गया और आज मुझे तख्तेदार पे लटकाया जा रहा है। मुझे डाकू बनाने में मेरी माँ का किरदार है। अगर पहली मर्तबा जब पैसा बचाकर मैं लाया था उसी वक्त अगर मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और पैसा दुकानदार को वापस किया होता और कहा होता कि ये गलत है तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाता। तो इसको डाकू बनाने वाली भी माँ है। तो एक माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा अपनी माँ की गोद से जो तरबियत हासिल करता है वो तरबियत सही मानों में तरबियत होती है। उस सहाबिया से सीखो जिसने अपने बच्चे को पेशाब करने के बाद पानी डाल दिया करती थी। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे रब्बिगफिरली वलिवालिदैया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर वैसे रहम फरमा जैसे बचपन में इन लोगों ने मेरे ऊपर रहम फरमाया। ये बच्चे बड़े होंगे तो कहेंगे अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। वरना याद रखिए अगर तालीम और तरबियत से आपने अपनी औलाद को महरूम रखा तो ये औलाद मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत भी नहीं कर सकती है, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को दुनिया तो सिखा दी, दुनिया तो दे दी, लेकिन दीन से तुमने अपने बच्चों को दूर कर दिया। और तालीम और तरबियत ये सब मिलेगा तो इन्हीं दीनी मदरसों से मिलेगा। मेरी दुआ है इलाहुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और दिन ब दिन इसको तरक्की की राह पर गामजन फरमा और इस इदारे से ऐसी तालिबात आलिमा बनकर निकले जो मुआशरे और समाज में फैली हुई भयानक बीमारियों को खत्म कर सकें, बेपर्दगी को खत्म कर सकें, अय्यारी और मक्कारी को खत्म कर सकें और औरतों में जो माहौल बिगड़ा हुआ है उन औरतों के माहौल में जाकर उन औरतों की इस्लाह कर सकें। ये बच्चियां ही कर सकती हैं, हम जैसे लोग तो आपकी इस्लाह कर सकते हैं। हमारी माँ बहनों को की इस्लाह उनके घर जाकर उनके इदारों में जाकर हम कब तक करेंगे? मेरे भाइयों ये काम बखूबी लड़कियां औरतें ही कर सकती हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी बहनों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता फरमाकर उनको मुआशरे में फैली हुई जो बिगाड़ जो बुराइयां हैं उनकी इस्लाह का जरिया बनाए और इस इदारे को अल्लाह दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए।